के विषय पर अनेकों शिवलिंग और अनेकों गाथाएं विभिन्न पुराणों में वर्णित है। लेकिन अगर हम शिव पुराण की बात करेंगे तो शिव पुराण में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे अनेकों ग्रंथों अनुच्छेदों में भी इस तरह की बहुत चर्चाएं की गई है। इस प्रकार आज भी हम देखेंगे कि विशेश्वर संहिता शिव पुराण के 22वें और 16वें अध्याय के में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि कौन से प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं और कौन से प्रसाद अग्राही है, कौन से प्रसाद, कौन सा निर्माल्य ग्राही है और कौन सा ग्राही। आज के विषय पर हम सब बात करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। बोले देवादिदेव महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। शिव महापुराणों में निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में निर्मालय पर ग्राही अग्राही पर विशेष विचार है। ऐसे विशेश्वर संहिता से पुराण में 22वें और 16वें में इसका भी स्पष्ट वर्णन है। आइए हम सब पर बात करते हैं, पुराणों की अपने संहिताओं की चर्चा करते हैं। दृष्ट्वापि शिव नवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्तेत शिव नैवेद्यो पुष्प्यानि आमतिकोशिकः। यानी यहाँ पर बात है कि कौन सा प्रसाद शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद, जैसे फल फूल पुष्प पत्र एवं वस्त्रादि का दर्शन मात्र से ही हम जीवों को लाभ मिल जाता है। उनके प्रसाद को पाने से पहले ही हम सबों को उसका दर्शन मात्र से हमें परम सौभाग्य की प्राप्ति हमें हो जाती है। और आइए हम देखते हैं कि इसके कौन से अधिकारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन इस प्रसाद को पा सकते हैं और कौन नहीं पा सकते हैं। विशेष रूप से वर्णन है कि जो शैव की दीक्षा लिए हुए हैं, जो शिव की दीक्षा लिए हैं, शैव जिन्हें हम कहते हैं शैवी दीक्षा का, वे हर शिवलिंग के पर चढ़े हुए प्रसाद को पा सकते हैं। और इसमें विशेश्वर संहिता शिव पुराण में 22 और 19 में स्पष्ट वर्णन है कि अगर शिवलिंग का प्रसाद एवं फूल फल जलपत्र सभी प्रसाद सब कोई प्राप्त कर सकता है, उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि जब शिव जी को हम निवेदित करेंगे कोई भी प्रसाद, चाहे निर्माल्य फल जो कि हम लोग अपने मन से जो भी उन्हें अर्पण करेंगे शिवलिंग पर, तो वहां पर सबसे अहम बात है कि अगर शालिग्राम की भी साथ में है तो उनको उस प्रसाद को हम फिर दे सकते हैं। यानी शालिग्राम जी भी अगर उस मंदिर में है, आपके घर के मंदिर में हो, चाहे आपके घर में शिवलिंग हो या मंदिर में कोई विशेष परिस्थिति में शालिग्राम जी के पास अगर शिवलिंग का पर चढ़ाया हुआ प्रसाद उनको निवेदित करके और शिव जी को अगर अर्पण हम लोग करते हैं भगवान के प्रसाद को उनको चढ़ा के, तो वो प्रसाद शिव जी का प्रसाद नहीं भगवान का प्रसाद हो जाता है। इसलिए सब उसके ग्राही हैं, सभी लोग उसको पा सकते हैं, ये स्पष्ट बात है। उसके बाद शिव जी ने ही ये स्वयं कहा है कि सब कोई इस प्रसाद के भागी नहीं है। उसको लेकर भी बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान शिव पुराण में कहे हैं कि ऐसे लोग जो इसके ग्राही नहीं है, जो इसको पाने की स्थिति और परिस्थिति को नहीं रहते हैं, तो उन्हें करना क्या चाहिए कि शिव को फूल और जो भी पुष्प है उन सबों को लेकर प्रणाम कर उसे कुएं में डाल दिया जाए।
इधर उधर उनका कोई अपमान नहीं हो, किसी तरह की कोई हानि या किसी तरह की कोई उनको उस प्रसाद का कोई अलग अस्वीकार या उसका जो है किसी भी प्रकार का असम्मान नहीं हो। यदि कहा गया है कि यदि अगर कोई शिव प्रसाद के रूप में भूमि का अर्पण कर दे, रत्न को अर्पण कर दे, स्वर्ण को अर्पण कर दे, वस्त्र आदि को अर्पण कर दे, तो उसे फिर क्या किया है, उसे कैसे प्राप्त करते? तो उसमें भी स्पष्ट वर्णन है कि जो शिव जी की सेवा में जो सेवायत रहते हैं, जो पंडित ब्राह्मण या जो भी पुजारी उनकी सेवा में रहते हैं, वो उसके अधिकारी हो सकते हैं, उसे कोई विशेष बात नहीं है ऐसे चीजों का। लेकिन निर्णय सिंधु में यह स्पष्ट लिखा है कि धरा हिरण्य गौरत्न ताम्र रुपया शुकाह अधिकात निहाय शेषम निर्माल्यम चंडेशाय निवेदित निवेदिये। मतलब चंडेश कौन है? चंडेश को उस तरह के प्रसाद को दे देना चाहिए। चंडेश कौन है? अब यहाँ एक प्रश्न आ गया। ये शिवलिंग के पास ही चंडेश की भी उपस्थिति होती है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो चंडेश की भी स्थापना वहां करते हैं। और चंडेश कौन है? शिव जी के गण है। भगवान कभी बहुत ही विशेष उग्र और बहुत ही गुस्से की स्थिति में उनके मुख से इसका उत्पन्न हुआ है। और ये जो है सभी भूत प्रेतों का ये सम्राट था। तो ये चंडेश को जो है जब प्रकट हुआ तो चंडेश को भूख और इस तरह की बात उसके मुंह से बराबर वो बोलता रहता है। तो भगवान कहे कि ठीक है, तुम्हें आज मैं ये वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा जितना भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है वो तुम ही पाना। उसके बाद जो है उनको ये प्रसाद उनको प्राप्त होने लगा और वो जो है फिर वहीं पर स्थापित रहते हैं। इस प्रकार जो है जो भी पुष्प फल जल अनन्य शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, ऐसे शिवलिंग पर जिसके फल फूल हम सब नहीं पा सकते हैं, वो सारे चंडेश्वर को जाता है। अब चंडेश्वर जी का अधिकार कहाँ है और कहाँ नहीं, इसे भी हम जान ले स्पष्ट रूप से। शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 22:16 में चंडाधिकार नो यत्र भोग तत्व भक्तित्व लिखा हुआ, यत्र चंडाधिकार तत्र भक्ति भोगंत्यम। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है तो भक्ति पूर्वक हम उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चंड का अधिकार है उस प्रसाद को हम के ग्राही हम नहीं है। अब चंड का अधिकार कहाँ है और कहाँ नहीं है ये भी सुन ले। यह भी विश्वेश्वर संहिता शिवपुराण में 22 में लिखा हुआ है कि वानलिंगे जलोवेच सिद्धलिंगे स्वयंभुवि सर्वाना चंडो निकृतो भवे। इतनी जगह चंड का अधिकार निकाल, यानी वानलिंग यानी नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा से निकला हुआ नर्मदेश्वर महादेव जो प्रकट होते हैं उसके अधिकारी वो चंद्रदेव नहीं है, उसके अधिकारी हम सब। नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग पर जो भी हम अर्पण करेंगे उसको हम ग्राही, वो हमारे लिए निर्माल्य है, हम सभी उसको ग्राही हैं, हम सब उसको पा सकते हैं। उसके बाद धातु का बना हुआ कोई शिवलिंग हो या फिर स्फटिक का हो, सोना का हो, चांदी का हो, इस तरह के लोहे युक्त धातु या इससे संबंधित कोई भी शिवलिंग हो उसके भी हम ग्राही। पारद या किसी सोना चांदी या पारद शिवलिंग का भी, स्फटिक शिवलिंग का भी। और उसके बाद फिर महापुरुष किसी देवता का, किसी अन्य लोगों के द्वारा स्थापित, ऐसे महापुरुषों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के भी हम लोग ग्राही हैं, उसके हम निर्माल्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारा, तो उन सबके हम प्रसाद को हम पा सकते हैं। उसी प्रकार कोई विशेष महात्मा, विशेष यहाँ तक कि किसी भक्त संपन्न राक्षसों के द्वारा भी शिवलिंग की स्थापना वैसी विशेष स्थिति में हुई है, उसके भी निर्माल्य को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। ये सारा स्पष्ट उस संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। अब कौन सा अग्राही है? तो मिट्टी से जो शिवलिंग हम लोग बनाते हैं वो अग्राही, उस पर चढ़ा हुआ कोई भी चिन्ह हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, वो चंड के लिए है। फिर ऐसे अनन्य शिव मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, अनन्य नर्मदेश्वर महादेव को छोड़कर अन्य शिवलिंगों की, वहाँ के भी प्रसाद को पाने का हम सब कोई अधिकारी नहीं है, वो सारे भी चंड को ही जाते हैं। तो इसमें कंडीशन यही है कि अगर उस प्रसाद को भी
ऐसे सिद्ध धाम में, ऐसे सिद्ध मंदिरों में हम सब प्रसाद चाहें जहाँ पर स्थिति परिस्थिति इस ढंग की हो, तो हम लोग दूर रखकर ही उन्हें प्रसाद निवेदित कर और उसको भोग के रूप में हम लोग मिला जुला कर लोगों में प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है। और दूसरी जो स्थिति हम बताए थे वो उस हिसाब से भी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है शिवलिंग के में अन्न पत्र पुष्प फल का भी जो है स्पर्श अगर हो गया है किसी भी कारण से, तो उसे हम अपने घर में नहीं लाना चाहिए, उसे नदी में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार इनके निर्माल्य को, अग्राही निर्माल्य को गंधर्वों ने लंघन करने का अपराध किया था, जिससे गंधर्वों का विमान जमीन पर आ गिरा और फिर शिव जी की उपासना और उनसे क्षमा याचना करने के बाद फिर वो जा पाए। इसलिए जो है कभी भी इसको ऐसे स्थानों पर ना गिराए जहां पर उसका सही ढंग से उसकी पालन, उसकी मर्यादा का निर्वाहन नहीं किया जाए। इसलिए ऐसे जगह में प्रसारित स्थलों को बहा देना चाहिए। और विशेषकर सावन के महीने में इतने इतने पत्र पुष्प फल जल और ये सारे चीजों को हमें विशेष गठरी करके जमीन में और उसमें दोहन करना चाहिए, उसमें डालना चाहिए, ताकि किसी को इस तरह के प्रसाद के छूने से या इस तरह के उल्लंघन करने का कोई अपराध नहीं। उसके बाद और बहुत सारे मंदिर में पूर्ण परिक्रमा की बात आती है। तो पूर्ण परिक्रमा शिव मंदिर में हम सबको कभी करनी नहीं चाहिए। परिक्रमा अर्ध परिक्रमा होती है, लेकिन इसमें भी कहा गया है कि जो जल जो शिव जी के शिवलिंग से जल चढ़कर जो बहता है वो अगर दृष्टिगोचर नहीं है, अंडरग्राउंड के तहत उसको कहीं और ले गया है, उस स्थिति में हम परिक्रमा तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस तरफ शिव जी के शिवलिंग से जो जला हुआ जल प्रवाहित होता है वहीं से हमें परिक्रमा कर वापस हो जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। और शिव जी को जल अगर अर्पण करते हैं तो हमेशा शिवलिंग के जल का जो सेतु है वहां से जो जल गिरता है ठीक उसके ऑपोजिट खड़े होकर हमें जल देना चाहिए। और शिव परिवार को भी जल अर्पण करना चाहिए। दाहिने भाग में पहले सर्वप्रथम गणेश जी को देते हुए, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी को देते हुए, तीसरी बार अशोक सुंदरी उनकी पुत्री को बीच में मध्य में जहाँ से जल बहता है वहां से प्रवाहित करके फिर माता जी को जहाँ पर वो गोलाई शिवलिंग का बंधन है उस जगह माता जी को देते हुए शिव जी पर अर्पण करना चाहिए। इस स्थिति में पूरे शिव परिवार का जल अर्पण जलाभिषेक हो जाता है। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम।